तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेशी दौरे में थिम्पू लैंड हो चुके हैं और खूबसूरत वादियों के बीच ये एयरपोर्ट, भारतीय वायुसेना का ये खास विमान, और फिलहाल वो जो लैडर है, सीढ़ी जो है, उसके लगने का इंतजार हो रहा है। पूरी तैयारी है थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की, एक शानदार स्वागत की। मौसमी जो हमारी रिपोर्टर है वो बता रही थी कि सबसे पहले वो भूटान के राजा से मिलने जाएंगे और उसके बाद उनके मीटिंग्स के तांते लगे हुए हैं और बड़े भोज भी हैं वहाँ पर, डिनर्स, ब्रेकफास्ट और लंचेस भी उनके लाइंड अप हैं। तो ऐसे में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए एयरपोर्ट पर ये आप देख सकते हैं सेना तैयार है। नरेंद्र मोदी के हवाई जहाज से उतरने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है थिम्पू में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 26 मई 2014 को शपथ लिया प्रधानमंत्री के तौर पर, पहली विदेशी यात्रा पर भूटान को चुना है। और आज तक पर जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, भूटान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बेहद खुश हैं भूटान के, चाहे वो राजनीतिक वर्ग के लोग हों या फिर आम जनता हो, और खासकर युवा वहाँ की काफ़ी खुश है क्योंकि उन्हें भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूटान के विकास की उम्मीद है। आप देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच, हिमालय की वादियों के बीच ये एयरपोर्ट, थिम्पू एयरपोर्ट पर खास विमान से भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स 1 से पहुंचे हैं वहां पर, और अब उनके उतरने का विमान से इंतजार हो रहा है। चंद सेकंड पहले हमने देखा था कि सीढ़ियां नहीं लगी थी, अब वो लैडर जो सीढ़ी है वो लग चुकी है और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाहर आने का। दो दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये, और तमाम विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। और यहाँ उड़ने से पहले नरेंद्र मोदी, हम सबको मालूम है, काफ़ी मीडिया सेवी हैं, टेक्नोलॉजी सेवी हैं, यानी कि उनको काफ़ी प्यार है और ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्वीट उन्होंने किया था कि ये रिश्ते मजबूत करने हैं भूटान के साथ, पड़ोसियों के साथ रिश्तों पर उनकी पहली नज़र है, चाहे वो भूटान हो, पाकिस्तान हो या फिर चीन हो। उनके शपथ ग्रहण पे भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षा, चीन के बड़े नेता, इस सारे यहाँ पर दिल्ली पहुँचे थे, जो अपने आप में एक संदेश था, कि एक संकेत था कि किस तरीके की फॉरेन पॉलिसीज़ जो है वो प्रधानमंत्री की होने वाली है आने वाले दिनों में। ये तस्वीरें हैं भूटान के थिम्पू एयरपोर्ट से, और ये वो विमान है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश यात्रा में लैंड हुए हैं। एक ऐतिहासिक लम्हा है इस देश के लिए, भारत के लिए और भूटान के लिए, और इन दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक नई शुरुआत भी है। एक मजबूत रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती यहाँ पर भूटान के साथ, खासकर इन सीमाओं को देखते हुए भूटान अपने पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं भारत के लिए। बजाय कि अमेरिका और रूस की पहली यात्रा करें, बड़े सुपर पावर्स के साथ पहली बातचीत करें, नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्कों को चुना अपने पहले विदेशी यात्रा के लिए। छोटे मुल्कों के साथ पहले रिश्ते सुधारने की बात की है। आप देख रहे हैं तैयारियां चल रही हैं और कहीं ना कहीं हवाई जहाज से निकलने का हर किसी को इंतज़ार है, और इसमें कोई शक नहीं कि कोई आखिरी मौके पर कुछ निकलने से पहले हवाई जहाज से मीटिंग्स उनकी चल रही होंगी इस वक्त। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टचडाउन हुआ और उसमें जो भारतीय वायुसेना का जो विमान है उसका नाम भी राजदूत ही है। उस विमान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं, जो विदेश सचिव। सीधी तस्वीरें हैं ये भूटान से, और यहाँ से जहाँ उनका होटल है वो करीब 1 घंटे की दूरी पर है, और हज़ारों की संख्या में स्कूली बच्चे और भूटान के नागरिक उनके स्वागत के लिए सड़क के दोनों तरफ तैयार खड़े हुए हैं पिछले कुछ घंटों से, और इंतज़ार हो रहा है कि कब उस सड़क से भारत के प्रधानमंत्री गुजरेंगे और वो उनको वेव करेंगे झंडों के साथ। और बच्चे स्कूल के सारे, आज छुट्टी होने के बावजूद सारे बच्चे जो हैं वो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। पहुंचे हुए हैं
यहाँ पर उनका स्वागत होगा। स्वागत के तहत पहले 2 बच्चे जो है वह नरेंद्र मोदी का इसका लाइव टेलीकास्ट भी फिलहाल भूटान में चल रहा है और साथ ही आज तक पर सीधी तस्वीरें भूटान से आपके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास सलामी मंच के पहले विदेश दौरे की। खड़े होकर वह गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करेंगे। खड़े हैं अपना पारंपरिक अंदाज में जो है जो उठा रहे हैं। तो अब किसी भी पल नरेंद्र मोदी जो है वह इस विमान से बाहर निकल सकते हैं जो कि भूटान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पारो पर भारतीय समय के हिसाब से 11:10 पर पहुंचा। जाहिर है नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी हैं, अजीत डोभाल भी हैं। आपको बता दें कि ये कुछ ही देर में प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं इस हवाई जहाज से। भारतीय वायुसेना का ये विमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पहले विदेश दौरे पर पहुंचा है भूटान। बड़ा संकेत ये है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से भारत का संबंध और बढ़ाने को इच्छुक है और अब देखा जा सकता है कि अब जो विमान का प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि भूटान के साथ एक अनूठा एवं विशेष रिश्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके इस दौरे से विकास में सहयोग और प्रभावी ढंग से केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से उतर रहे हैं और आप देख सकते हैं आपके सामने सीधी तस्वीरें। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ कोई नहीं चल रहा, अकेले प्रधानमंत्री उतरे हैं विमान से और भूटान में थिम्पू का एयरपोर्ट उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने पहले विदेशी यात्रा पर विदेशी जमीन पर विदेशी भूमि पर पांव रख दिए हैं। जी हाँ, भूटान के प्रधानमंत्री पटेल पाटिल और साथ में मंत्रिमंडल के सदस्यों और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते आगेवानी की जा रही है, उसका परिचय कराया जा रहा है। छोटे बच्चे, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव सुजाता सिंह के अलावा कई अन्य बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। खासकर नरेंद्र मोदी के लिए शायद भूटान यात्रा इसलिए भी बहुत अहमियत रखती है क्योंकि भूटान भारत और चीन के बीच बसा हुआ है और हिमालय देश जो है सामरिक रूप से काफ़ी अहमियत रखता है। भारत और भूटान के बीच कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और खासकर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उनका निर्माण भारत कर रही है। पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। और गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भूटान के एयरपोर्ट थिम्फू में नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेशी यात्रा में पहुंच चुके हैं भूटान। इस तरीके से यह भूटान में पहला कह सकते हैं कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का ठीक 11:10 पर भारतीय समय के हिसाब से नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान पहुंचा। और अब देखा जा सकता है वह मंच की तरफ जो छोटा सा पेडेस्टल जैसा है वहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब जो है रॉयल भूटान आर्मी की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। बुलंद आवाज़ में रॉयल भूटान आर्मी के जवान प्रक्रिया होती है गार्ड ऑफ ऑनर दूसरे संपादित करने में लगे हैं। तो इस तरीके से और नरेंद्र मोदी का औपचारिक तौर पर